जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गीता नरवरिया है। गीता जी कहाँ से आए हैं आप? मैं भिंड जिले से मध्य प्रदेश से आई हूँ। क्या करते हैं जी आप? मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी, जैसे व्रत रखना, मंदिरों में जाना, पूजा करना, और जैसे घर में सुबह सुबह उठ के मंदिर में सभी देवी देवताओं को स्नान कराना, उनकी आरती उतारना, उनको दीपक लगाना, उनकी जैसे सारे उनको स्नान करना, जो अपने हिंदू एक धर्म में होता है वो सारी पूजाएं मैं करती थी। गीता जी, जो आप हिंदू धर्म में प्रचलित पूजाएं कर रहे थे, तो उन साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ मिला? हाँ, लाभ तो कभी सोचा नहीं था सर जी। तो लाभ के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं था, जो अपने हिंदू धर्म में चलता आ रहा था वही भक्ति हम लोग करते थे। गीता जी, जब आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजाएं कर ही रहे थे, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम ऐसे गए कि हमारे जो जेठ जी हैं उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, उनको ब्रेन ट्यूमर था। तो उस टाइम हमारे जो पति हैं वो दिल्ली में उनका ऑपरेशन करवा रहे थे। तो उसी टाइम हमारे भगत जी के पास संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उनके पास आए और एक भक्ति सौदागर को संदेश पुस्तक थी, वो संदेश पुस्तक उन्होंने दी, और उस पुस्तक को पढ़ के हमारे जो पति हैं और हमने दोनों ने पुस्तक पढ़ी और उसको जाके संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली। गीता जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने भक्ति सौदागर को संदेश पुस्तक पढ़ी और आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो ऐसा आपने उस पुस्तक में क्या पढ़ा कि जिससे प्रभावित होके आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली? जी, पहले हम सोचते थे कि इस दुनिया में हम आए हैं, हमारा जन्म भी होता है और मृत्यु होती है, तो ऐसा क्यों, कैसा, कहाँ है वो भगवान जो हमारे ये सारे रोग दूर करेगा। हम मन में सोचते थे, पहले छोटे थे तो मतलब ये इतना हमको ज्ञान नहीं था, ये सारी देवी देवता की भक्ति कर रहे थे तो लाभ थोड़े बहुत होते रहते थे, लेकिन इनसे मन संतुष्ट नहीं था हमारा। तो उस समय हमने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की और जिससे उनका सत्संग सुना। सत्संग में हमने पाया कि हमारा ये जन्म और मृत्यु का रोग लगा हुआ है, उस रोग से वो संत रामपाल जी महाराज जो नाम दीक्षा देते हैं, उस नाम दीक्षा लेने से हमारे ये जन्म मरण का रोग सदा के लिए नष्ट हो जाता है। और जो पूजा सर जी हम कर रहे थे वो पूजा शास्त्र अनुकूल साधना नहीं थी, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमको पता पड़ा कि ये पूजा शास्त्र अनुकूल साधना है और हमारा जन्म मरण का जो रोग लगा हुआ है वो रोग हमारा सदा के लिए नष्ट होगा और हम सतलोक जाएंगे। गीता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला, क्योंकि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है उनको कोई न कोई लाभ जरूर होते हैं। आपके साथ क्या लाभ हुआ? लाभ तो काफ़ी मिले सर जी। एक बार स्कूल जा रहे थे तो हम स्कूटी से थे, तो हल्का सा पानी डला था रास्ते में, तो हमारी स्कूटी फिसल गई और हम वहाँ से मतलब गिरने से हमारे कोई चोट नहीं आई, हम वहीं खड़े के खड़े रह गए और स्कूटी दूरी पे जाके फिसल के बहुत दूरी पे गिर गई। सर जी, हमारे पति नशा भी करते थे, सिगरेट भी पीते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से जिस दिन से हमने नाम लिया सारा नशा छूट गया। सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पहले हमारे हस्बैंड जो थे वो उनके पास कोई भी बेरोजगार थे, कोई काम धंधा नहीं था, जिसके कारण उन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से उन्हें हमें सारे लाभ मिले और अपना खुद का कॉलेज भगवान संत रामपाल जी महाराज ने हमें खुलवा दिया। सर जी, मेरे को लाभ काफ़ी हुए। हमारे जो जेठ जी का ऑपरेशन हुआ था ब्रेन ट्यूमर का, 3री स्टेज पे वो पहुंच गए थे। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि कुछ भी हो सकता है, इनकी याददाश्त भी जा सकती है, एक हाथ में पैरालाइसिस भी मार सकता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से आज वो बिल्कुल स्वच्छ हैं और उनने भी नाम दीक्षा ले रखी है। सर, एक और लाभ हुआ, हमारे जो पति हैं ना, उनको सुबह 4 बजे कबीर परमेश्वर के रूप में संत रामपाल जी महाराज ने आके साक्षात दर्शन दिए 4 बजे। बोले हमारे जो पति थे उनको विश्वास नहीं हो रहा था, 2 साल हो गए कि बोले नहीं मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, कि सभी ग्रंथों में उनने देखा, मिलान किया,
संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, तब उन्हें जाके कबीर परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया। बोला बेटा तेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि ये पूर्ण परमेश्वर धरती पे आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के रूप में, इनसे नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण करवाओ। इतने सारे लाभ हमें संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हुए भगत जी। गीता जी, आप खुद एक टीचर हैं। आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। तो आज का जो पढ़ा लिखा समाज है वो इन बातों में विश्वास नहीं करता कि किसी संत के आशीर्वाद से या मंत्रों के जाप से इस तरह के लाभ का होना, वो विश्वास नहीं करते। तो आप उन लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगे? जो आज का पढ़ा लिखा समाज है वो भौतिक शिक्षा ग्रहण की है, आध्यात्मिक शिक्षा की ओर कभी उनका ध्यान ही नहीं गया, जबकि संत रामपाल जी महाराज हमें आध्यात्मिक की ओर ले जा रहे हैं और हमें शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं, जिस साधना से करने से हमारा जन्म और मृत्यु का रोग सदा के लिए खत्म हो जाएगा। जो हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं ना, वो भी सारे खत्म हो जाएंगे। हमारे घर में जैसे लड़ाई झगड़ा करना, आए दिन मतलब किसी को सताना, हम पहले झूठ बोलते थे, सताते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी की जब से हमने दीक्षा ग्रहण की है, उस दिन से आज हमें लाभ ही लाभ प्राप्त हुए हैं। आप एक टीचर हैं और एक टीचर होने के नाते आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को सर जी हम यही संदेश देना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज आज पृथ्वी पे आए हुए हैं और शास्त्र अनुकूल साधना दे रहे हैं, इसलिए उनका सत्संग सुने, उनको ज्ञान सुने, उनका मिलान करें कि वो शास्त्र में क्या लिखा है और किस आधार से हमें नाम दीक्षा देते हैं, और हमें उनके सारे जो नियम हैं वो समझना चाहिए कि क्या नियम है उनके और कौन सी साधना वो दे रहे हैं। इसलिए अब उनसे नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग कई टीवी चैनलों पे जो सत्संग आता है उसके नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पे नंबर लिखे हुए हैं। आप उन नंबर को कांटेक्ट करिए और नाम दीक्षा ले लीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।